चंद्र, चंद्र उठो चंद्र, चंद्र। मैंने कहा था आप सबसे कि ये हत्यारे हैं और आज ये बात साबित भी हो चुकी है। मैंने कुछ नहीं किया है। इन्हें तो विष दिया गया है। हमें मुख्य वैद्य को सूचित करना होगा। इसने मेरे चंद्र को भी मार डाला। चंद्र, मेरे चंद्र को कुछ नहीं हो सकता। आंखें खोलो चंद्र, आंखें खोलो चंद्र। बस करो नंदिनी, आज के लिए इतना पर्याप्त। आज तुम्हारे कारण मेरे दोनों बच्चे संकट में हैं। मैंने तुम्हारा हमेशा साथ दिया, हमेशा तुम्हारा पक्ष लिया, और तुमने यही किया। मेरे पुत्र से इस तरह तुमने प्रतिशोध लिया। तुमने प्रमाणित कर ही दिया कि तुम नंद की पुत्री हो। आज की बात तुम चंद्र के निकट कभी नहीं आओगी। ये राजमाता का आदेश है कि तुम्हें दृष्टि बंद कर दिया जाता है। मोरा, एक बार की बात तो सुनो। नहीं माँ, आज मैं किसी की नहीं सुनूंगी। सैनिकों, नहीं माँ, मुझे चंद्र से दूर मत कीजिए। नहीं माँ, नहीं, और नजर बंद कर दो। नहीं, छोड़ो मुझे। सैनिकों, शीघ्र ही चंद्र को कक्ष के अंदर ले चलो। मुझे चंद्र से दूर मत कीजिए माँ। माँ, मेरी बात मानिए माँ, मैंने कुछ नहीं किया है माँ। रुको चंद्र, चंद्र मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। चंद्र, मैंने ऐसा नहीं किया, तुम्हें पता है चंद्र, तुम्हें क्या था, मैंने ऐसा नहीं किया। चंद्र, चंद्र आंखें खोलो। चंद्र, चंद्र उठो। चंद्र, मैंने कुछ नहीं किया। चंद्र, नहीं क्या रहे हो? चलो। चंद्र, चंद्र छोड़ो मुझे, जाने दो मुझे। चंद्र, रुक जाइए राजमाता, फिलहाल इस समय हम किसी को भी भीतर जाने की अनुमति नहीं दे सकते। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमें रोको। क्षमा चाहता हूँ पटरानी जी, परंतु ये कुछ आदर्श नियम है जिनका पालन हमें करना ही होगा। ये नियम आचार्य चाणक्य ने बनाए हैं। उनकी अनुपस्थिति में हम कोई प्रश्न नहीं कर सकते। इन्हें अपना कार्य करने तो हिलना। एक निवेदन और है आपसे राजमाता, महाराज की हालत अत्यंत गंभीर है। ये बात प्रजा तक या महल के बाहर बिल्कुल नहीं जानी चाहिए, क्योंकि महाराज की इस गंभीर अवस्था का और महामंत्री की अनुपस्थिति का हमारे शत्रु लाभ उठा सकते हैं। चलिए आप लोग बाहर जाइए, जल्दी। तुमने मेरे चंद्र को मारने का प्रयास किया। तुम्हारी इतनी हिम्मत, हाँ? चंद्र मेरे लिए सबसे अधिक प्रिय है, और अगर उससे कुछ भी हुआ ना तो फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। समझे? एलेना, ये मत भूलो कि चंद्र मेरा भी पति है। यदि मैं चाहती तो उसे पहले ही मार सकती थी। जब उसे मन में बाण लगा तो मैं उसे महल में लेकर आके उसका उपचार क्यों किया? सोचो, यदि मैं चाहती तो उसे कभी भी मार सकती हूँ। वो मेरे ही कक्ष में मुझसे एक हाथ की दूरी में सोता है। यदि मैंने उसे तब नहीं मारा तो फिर अब क्यों मारूंगी? सोचो। और अब जब मैं और वो ना, ये मत भूलो कि चंद्र मेरे भी पति है। मैं उसे क्यों मारूंगी जिस बात तुम उससे प्रेम करती हो? अगर नंदिनी ने चंद्र को मारने का प्रयास नहीं किया तो फिर किसने?
कहीं वो रूपा तो नहीं? हे प्रभु, चंद्र की रक्षा करने उसे कुछ नहीं हो सकता। उसकी रक्षा कीजिए। ये कहाँ अनर्थ हुई गवा हमसे? कहा करने गई थी और कहा हुई गवा? लोग तो कहते हैं वो छाया को जहर देकर मारने के लिए वो जहर चंद्र पी लिया। अगर हमको पता होता कि वो दूसरा हमको देख लेती तो फिर हम वो जहर वाला खेल खेलते ही नहीं। अब सबके साथ साथ चंद्र भी नंदिनी से नफरत करेगा। अब नंदिनी बनकर हम चंद्र को कैसे जीतेंगे? देखो रूपा, नंदिनी को नजरबंद कर लिया गया, इसलिए तुम्हारा महल में घूमना अब सुरक्षित नहीं। अब तुम इस कक्ष से बाहर नहीं जाओगी। यदि बाहर तुम्हें किसी ने घूमते हुए देख लिया तो हम नहीं जानते क्या अनर्थ हो जाएगा। बहुत बुरा हुआ। नंदिनी की कहानी तो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई और उसके साथ रूपा की भी, है ना रूपा? हम तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आए हैं। कितना शानदार काम किया तुमने। तुमने नंदिनी को हमेशा हमेशा के लिए हेलेना के रास्ते से हटा दिया। वाह, हम तुम्हारी बहुत प्रशंसा करते हैं, बहुत। लेकिन तुम्हारी इस साजिश की वजह से चंद्र को चोट पहुंची और इसकी वजह से हेलेना तुमसे बहुत नाराज है। हमने उसे समझा दिया। इस सब के लिए रूपा तुम्हें बहुत बड़ा इनाम मिलना चाहिए और तुम्हारा इनाम है कि तुम्हारी जान बचा ली जाए चंद्र के गुस्से से। और उसके लिए एक रास्ता है हमारे पास। निकल जाओ यहां से फौरन। यहां से निकल जाओ रूपा। यहां से निकल गई तो बच जाओगी, और अगर यहां रह गई महल में तो चंद्र तुम्हें नहीं छोड़ेगा और फिर ना हम कुछ कर पाएंगे ना तुम्हारी मां तुम्हें बचा सकेंगे। हमें उम्मीद है कि तुम अपनी इस बेटी को समझा पाओगी, मना पाओगी, क्योंकि हेलेना को तो तुम जानती हो, किसी की बात नहीं सुनती बेवकूफ। जो तुमने चंद्र के साथ किया उसके बाद हेलेना को तो हम ज्यादा देर नहीं रोक पाएंगे। मेरे साथ जो कुछ भी हो, लेकिन मेरे घर में उसने सत्य प्रमाणित करने के लिए सब किया प्रभु। उसके साथ कुछ भी आदेश नहीं होना चाहिए प्रभु। उसकी रक्षा कीजिए। इस तरह नहलाने से महाराज के शरीर का सारा विष इस पानी में निकल जाएगा, और जैसे ही पानी का रंग हरा होगा हमें पता चल जाएगा कि विष बाहर आ रहा है या नहीं। स्मरण रहे कि यह पानी यूं ही गर्म रहे। सारी रात इसको ठंडा मत होने दीजिएगा। प्रभु, जब मैं चंद्र को स्वयं का सबसे बड़ा शत्रु मानती थी तब भी उसने मेरी हर कदम पर सहायता की, मेरी रक्षा की, मुझे समझा। और आज जब मैं जान गई हूँ कि चंद्र कितने अच्छे मनुष्य हैं, आप उसके प्राण संकट में नहीं डाल सकते प्रभु। उसके प्राण की रक्षा कीजिए प्रभु। पानी गर्म तो अभी वैसा का वैसा ही है। जड़ी बूटी, मुझे इस जड़ी बूटी का उपयोग करना ही पड़ेगा, जिससे कि महाराज के शरीर का तापमान स्थिर रहे। महारानी प्रणाम। भोजन। दासी महाराज कैसे? दासी महारानी, महाराज की दशा अभी भी गंभीर चल रही है, परंतु वैद्य जी उपचार कर रहे हैं। महारानी, आपने कल से कुछ भी नहीं खाया है, भोजन कर लीजिए। जब तक महाराज स्वस्थ नहीं हो जाते मैं कुछ नहीं खाऊंगी और कुछ नहीं पीऊंगी। कैसा है मेरा चंद्र? उसके स्वास्थ्य में कोई सुधार आया? राजमाता,
वो अभी भी अचेत अवस्था में ही है। महारानी प्रणाम। महारानी, आपने 3 दिन से भोजन ग्रहण नहीं किया है, भोजन ग्रहण कर लीजिए महारानी। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये देखो, पानी का रंग हरा हो रहा है। महाराज अब स्वस्थ हो जाएंगे। चंद्र, चंद्र, ईश्वर की कृपा से महाराज अब संकट से बाहर हैं। ईश्वर का धन्यवाद है, चंद्र को होश आ गया। महाराज क्षमा कीजिएगा महाराज, परंतु आपको इस अवस्था में उठना नहीं चाहिए, अपितु आपको विश्राम करना चाहिए। आप पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है महाराज, कृपया लेट जाइए। चंद्र, नंदिनी कहाँ है? चंद्र, आज तुम इस अवस्था में केवल उस नंदिनी की वजह से। आज छाया की इतनी बुरी हालत है, उसने अपने शिशु तक को खो दिया। ये सब कुछ उस नंदिनी की वजह से। और उठते ही सबसे पहला प्रश्न तुम हमसे ये पूछ रहे हो कि नंदिनी कहाँ है। तुम्हारे लिए सिर्फ वही मायने रखती है, और हम सब जो यहाँ इस इंतजार में बैठे हैं कि तुम उठ पाओगे भी या नहीं, हमारा कोई मोल नहीं है। चंद्र, कहीं तुम उसे अब भी निर्दोष तो नहीं समझ रहे हो? मैंने कहा नंदिनी कहाँ है? राजमाता के कहने पर हमने उसे नजर कैद कर लिया है। दासी, तुरंत सभी को सभा में प्रस्तुत होने का आदेश दिया जाए। नंदिनी ने आज तक जो कुछ भी किया है, सब बातों का निर्णय मैं आज लूंगा। चंद्र, मध्य रात्रि ठीक से स्वस्थ भी नहीं हुई, मत उठो बेटा। दादी माँ, मैं कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, मैं तो आज ही होगा सबके सामने। रुको चंद्र, रुक जाओ चंद्र। मुझे स्वयं पर लगे आरोपों की चिंता नहीं है चंद्र। संतोष इस बात का है कि तुम जीवित हो। ठहरो नंदिनी, आज तुम आके महारानी के सिंहासन में नहीं बैठोगे, क्योंकि आज तुम अपराधी हो और आज की सुनवाई तुम्हारे कारण हो रही है, तो कार्यवाही शुरू की जाए। जी महाराज। महारानी नंदिनी पर राजकुमारी छाया के गर्भ शिशु की हत्या
और मगध नरेश को हानि पहुंचाने का आरोप है। और इस अपराध को सिद्ध करने हेतु मैं महाराज के सामने कुछ साक्षी प्रस्तुत करना चाहूंगा। सबसे पहले है महारानी दुर्धरा। मैंने नंदिनी को देखा था छाया को धक्का मारते हुए। इसके बाद राजमाता जो औषधि नंदिनी छाया के लिए लेकर आई थी उसमें विष था। ये चंद्र ने पीकर सिद्ध कर दिया था। और मेरे अंतिम साक्षी है स्वयं मगध नरेश महाराज चंद्रगुप्त। नंदिनी, ये सारे प्रकरण तुम्हें अपराधी सिद्ध करते हैं और मैं मगध नरेश चंद्रगुप्त मौर्य स्वयं तुम्हारे अपराध का साक्षी और पीड़ित भी हूं। तुम भी मेरी आंखों में सत्य नहीं देख पा रहे हो चंद्र। तुम भी। आज समस्त साक्ष्य तुम्हारे विरुद्ध है नंदिनी, किंतु मैं फिर भी तुम्हें एक अवसर देना चाहूंगा ताकि तुम स्वयं को निर्दोष सिद्ध कर सको। एक अवसर देना चाहूंगा ताकि तुम कुछ कह सको, अपना पक्ष रख सको। तो बताओ क्या कहना चाहती हो तुम? बड़ी माँ, मैं ये सत्य और छिपा के नहीं रह सकती। बड़ी माँ, अब हमें ये सत्य सबके समक्ष लाना ही होगा। चंद्र, मुझे एक रोग है, एक मानसिक रोग, जिसमें मैंने कुछ दिन पहले क्या किया मुझे ज्ञात नहीं। हो सकता है कि मैंने उसी अवस्था में आके सब किया होगा चंद्र, परंतु ये एक रोग है मेरी मानो। मुझे ज्ञात भी नहीं है कब हुआ, परंतु ये उसी अवस्था में हुआ होगा चंद्र। तुम जो ये कह रही हो क्या तुम ये सिद्ध कर सकती हो? बड़ी माँ आप बताइए ना चंद्र को, बताइए ना कि मुझे रोग है। बड़ी माँ बताइए ना। नंदिनी, तुम किस रोग के विषय में बात कर रही हो? मैं नहीं जानती महाराज। नंदिनी, तुम पूर्णतः स्वस्थ हो। बड़ी माँ, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं माँ? बड़ी माँ, आपने तो मुझे इस विषय में बताया था ना बड़ी माँ। नंदिनी, चंद्र, यहाँ पर ये कोई षड्यंत्र है चंद्र। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया चंद्र, मेरी मानो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं। मां नंदनी, अपने पक्ष में कुछ भी सिद्ध करने में तुम असफल रही। सारे साक्ष्य तुम्हारे विरुद्ध हैं, तो उस कारण मैं मगध नरेश चंद्रगुप्त मौर्य ये आदेश देता हूं कि तुम्हें जीवित दीवार में चुनवा दिया जाए। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।